यार स्टूडेंट्स की आ रही डिमांड को लेकर के यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस की तैयारी के लिए और यूपी ट्रिपल एस सी लोअर की अपेक्षित वैकेंसी के लिए तैयारी के लिए हमने पेड बैच यहाँ पर शुरू कर दिया है। इसमें पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताने जा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिलेबस वगैरह ऑफिशियल तो पता नहीं है इसके बारे में। किस एक्सपेक्टेड सिलेबस को लेकर के तैयारी की जाए। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था 2019 में, तो क्या पैटर्न फॉलो किया गया था, आप किन किन सब्जेक्ट को अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, और अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करते हुए अपेक्षित जो वैकेंसी है लोअर पीसीएस की, उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं उसकी तैयारी। इसके बारे में पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगा। वीडियो नंबर 1 है ये। जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं उनके लिए ये वीडियो देखना जरूरी है। शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर में क्या स्ट्रैटेजी अभी आपको रखनी चाहिए, डेली स्टडी प्लान वगैरह क्या रखना चाहिए, हमारे पेड ग्रुप में अगर आप आएंगे तो क्या क्या आपको मिलेगा, सब कुछ इसमें बिंदुवार बताया जाएगा। एक छोटा-सा वीडियो नंबर 2 भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला, इसमें आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से आपको स्टडी मटेरियल देखना है। आपके ग्रुप में कैसे पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट कर सकते हैं मटेरियल को, और जो है किस तरीके से टेलीग्राम ग्रुप को आपको ऑपरेट करना है, सारी चीज़ें इसमें बताई जाएँगी। लास्ट टाइम लोअर पीसीएस की वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी ने करवाई थी। काफ़ी टाइम हो गया है, 5-6 साल इस बात को बीत चुके हैं। हमने तैयारी कराई थी लोअर पीसीएस की 2019 में। इसका रिजल्ट हालाँकि काफ़ी देर से आया था, शायद 2023 में आया था, 22 से 23 में। इसमें फाइनली हमारे स्टूडेंट्स कई सारे लोग सिलेक्ट भी हुए थे। तो हम 2019 में जो लोअर पीसीएस कराया गया था यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उस सिलेबस के हिसाब से, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए, उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दे करके और तैयारी कराना शुरू करेंगे हम लोग। और इस बीच अगर हमें पता चलता है कि सिलेबस में कोई चेंज है, तो जो भी चेंज होगा, जो भी चेंज लाया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा, तो सिलेबस में कोई भी चेंज हो सकता है। अगर कोई नया सब्जेक्ट जैसे ऐड करता है, जैसे लगभग हर एग्जाम में हम देख रहे हैं, जिसके मेंस कराए जा रहे हैं उसमें कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान ये अनिवार्य रूप से पूछा जा रहा है। वैसे तो यूपी जीके आपके 2019 वाले सिलेबस का विभाग हुआ करता था, लेकिन स्पेसिफाइड सेक्शन उसमें नहीं होता था। समान अध्ययन वाले में पूछा जाता था, अलग से नहीं। लेकिन अब अलग से भी पूछा जा रहा है। तो यदि यूपी जीके ऐड होता है, यदि कंप्यूटर ऐड होता है, या फिर इसमें जो भी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट एआई मशीन लर्निंग के, या फिर अन्य कोई टॉपिक ऐड होते हैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सिस्टम से संबंधित, या फिर ग्राम विकास संबंधी भी अगर कोई चेंज होता है, तो सारी चीज़ें इस कोर्स में हम समाहित करेंगे। सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएँगी इसी पेड बैच में। कोई अलग से पेड बैच परचेज़ नहीं करना पड़ेगा आपको। और ग्रुप की वैलिडिटी के दौरान अगर जो भी नोटिफ़िकेशन आता है, या फिर जो भी अपडेट आती है सिलेबस को लेकर के, उस सिलेबस के हिसाब से नवीनतम स्टडी मटेरियल हम जो है आपको इसी ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसको सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। तो जब 19 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर मुख्य परीक्षा को मान सकते हैं, क्योंकि अब प्रारंभिक परीक्षा तो होगी नहीं, जहाँ तक है ये पीटी से करवाया जाएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2019 का प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। और मेंस का भी ऐसे ही था, ज़्यादा इसमें कोई खास अंतर था नहीं। सामान्य बुद्धि परीक्षण के 25 प्रश्न आते थे, 50 अंक होते थे इसके। सामान्य ज्ञान का ये 50 प्रश्नों का सेक्शन होता था, 100 अंक इसके होते थे। सामान्य विज्ञान और अंकगणित के 50 प्रश्न आए थे, और इसमें 100 अंक थे इस सेक्शन में। सामान्य विज्ञान और अंकगणित एक साथ आता था इसमें, ठीक है। फिर सामान्य हिंदी के बारे में बात करें तो 25 प्रश्न आते थे, 50 अंक का ये होता था, तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न और 300 अंकों पर ये पेपर होता था। और इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु 25% कम यहाँ पर रेंज रखी जाती थी, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती थी। यानी 4 गलत सवाल अगर आप करेंगे अटेम्प्ट अपने पेपर में अपने ओएमआर पर, तो एक सही वाला उत्तर आपका माइनस कर दिया जाएगा। इस तरीके से ऋणात्मक मूल्यांकन होता था, ठीक है। तो इसी को आधार बना करके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। किसी भी अन्य एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे थे अभी तक, या फिर अन्य किसी अपकमिंग वैकेंसी की तैयारी करेंगे, और खास करके जो लोग आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइड बाय साइड इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आरओ का एग्जाम भी कैंसिल हुआ है और अभी समिति की रिपोर्ट वगैरह नहीं आई है। तो किसी भी एग्जाम के पैरेलल आप इसमें तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें पॉइंट्स है, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य ज्ञान, अंकगणित, सामान्य विज्ञान, हिंदी, ये सब तो आएंगे ही आएंगे। जो कुछ भी चेंज होना है वो इसमें हो सकता है कि यूपी जीके को कोई अलग से सेक्शन पूछ सकते हैं, या फिर यूपी ट्रिपल एससी लोअर में कोई अन्य टॉपिक ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्राम विकास, ग्राम समाज वगैरह हो गया। क्योंकि आजकल स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स पूछ रहा है यूपी ट्रिपल एससी। जैसे अगर मान लीजिए कंडक्टर का पेपर है, तो उसमें यूपी के यातायात संबंधी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही सभी विषयों में होता है, जहाँ पर विशेषज्ञता जरूरी है, उस विशेषज्ञता संबंधी भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 26 जून 2020 को 2019 में हुए पेपर का रिजल्ट आया था, और इसमें 206 कट ऑफ गया था। अनारक्षित के लिए जो है लंबवत श्रेणी में 300 में से
206 यहाँ पे कट ऑफ गया था। अनुसूचित जाति के लिए 188 गया था, अनुसूचित जनजाति के लिए 155, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 106 गया 206 गया था और अन्य कैटेगरीज़ में ये कट ऑफ गया था। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 191, माफ़ कीजिएगा 172, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 191, फिर विकलांगजन के लिए 178, महिला के लिए 194 यहाँ पे गया था। इस तरीके से कट ऑफ गया था। तो उसपे भी मतलब आप मान सकते हैं रफली 70% आपको इसमें लाना था। हर 100 में से 70 यानी 210 के करीब आपको यहाँ पे टारगेट करना था। हमेशा ही यूपी ट्रिपल एससी में 70% के आसपास कट ऑफ होता था अनारक्षित वर्ग का, ठीक है। फिर ये अलग से स्पेशलाइज़ पोस्ट थी सहायक उद्यान निरीक्षक का, इसका अलग कट ऑफ था। फिर ये मुख्य परीक्षा का कट ऑफ लिखा हुआ है, इसको भी देख सकते हैं आप। ये मुख्य परीक्षा का कट ऑफ है, तो इसमें भी 70% के अराउंड ये कट ऑफ करीब रहा था। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको जो है 70 से 75% टारगेट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि जो टॉपिक पिछली बार रहे थे उसके हिसाब से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपको इस ग्रुप में कैसे-कैसे दे रहा है। लोअर पीसीएस के बैच में पिछले ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से सभी टॉपिक्स हम आपको देंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और अंकगणित और सामान्य हिंदी का संपूर्ण अध्ययन सामग्री आपको हम देंगे पिछले सिलेबस के हिसाब से। जो भी नवीनतम चीज़ें ऐड होंगी उसके लिए हमारा मटेरियल हमेशा तैयार हो जाता है हमेशा ही और आपको मिल जाएगा। कोई भी नया टॉपिक ऐड होगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम सक्षम है कि आपको टॉपिक उपलब्ध कराएगी आपके ग्रुप में। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को हमने पीडीएफ नोट्स में और रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के माध्यम से उपलब्ध कराना है हमको इस ग्रुप में। हमारा कमिटमेंट है वीडियो क्लासेस के नोट्स भी देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे एमपी4 फॉर्मेट में, जो आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। अगर ऐप में ये चलेगा तो ऐप में मिल जाएगा, वैसे अभी टेलीग्राम में ही ये ग्रुप हमारा रनिंग है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली एक क्लास और एक क्लास की पीडीएफ बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेगी। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान का कोर्स खत्म करेंगे और फिर उसके बाद सामान्य हिंदी का, फिर सामान्य विज्ञान अंकगणित का, फिर सामान्य बुद्धि परीक्षण का हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर मंथली हम आपको देंगे। जनवरी का भी जल्द मिलने वाला है क्योंकि 4 तारीख को हर मंथ अपडेट होता है हमारा करंट अफेयर। इस बैच में टोटल 30 टेस्ट हम देंगे जिसमें 20 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, जिसमें 5 सामान्य बुद्धि परीक्षण के, 5 सामान्य ज्ञान के टेस्ट होंगे, 5 टेस्ट सामान्य विज्ञान और अंकगणित के होंगे, 5 टेस्ट यहाँ पर सामान्य हिंदी के होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर होंगे बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, जिसमें 150 प्रश्न होंगे और 300 अंक का वो पेपर होगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस पेन्स के रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के और नोट्स के शेड्यूल यहाँ पे गिवन है। 4 फेब से हम इसको शुरू कर देंगे। पॉलिटी में वीडियो क्लास नंबर 1 आपको मिल जाएगा। फिर जो है आपको यूपी जीके का मिलने लगेगा, पहले पॉलिटी फिर यूपी जीके, देन इसके बाद जो है आपको ज्योग्राफी का मिलेगा, फिर जो है आपको कंप्यूटर के मिलने लगेंगे, एग्रीकल्चर बीच में है, फिर कंप्यूटर, फिर स्टैटिक जीके है। इस तरीके से आपको मिलेगा। 56 क्लासेस खत्म होने के बाद आपको अगले सब्जेक्ट का टाइम प्लान दिया जाएगा। अभी 56 क्लासेस का हमने अरेंजमेंट कर दिया है। ग्रुप में आते ही 56 क्लासेस आपको मिलने लगेंगी। जैसे 4 फेब को ग्रुप शुरू है तो 4 फेब से क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मान लीजिए आप 14 को ज्वाइन करते हैं तो पिछली क्लासेस भी आपको ग्रुप में अपडेटेड मिलेंगी। इसके लिए अलग से वेट नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई सज्जन जो है 20 तारीख को ज्वाइन करते हैं, 21 तारीख को, तो पिछली सभी वीडियो क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी और पिछली सभी वीडियो क्लासेस की पीडीएफ भी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी पेड ग्रुप में। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल गिवन है। टेस्ट सीरीज थोड़ा सा बाद में हमने रखा है जिससे हमें इंतजार करने का मौका मिले, एक तो कि क्या सिलेबस होगा, हम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से इसको अपडेट कर सकें। ये हमारा कमिटमेंट रहेगा। एक भाई यहाँ पर लिख दिया गया है, इसमें जरूरी परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि लोअर पीसीएस का सिलेबस अपडेट हो सकता है या फिर इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो इस टेंटेटिव शेड्यूल को हम लोग शिफ्ट कर देंगे। अगर इसको प्रीपोन करने की जरूरत होगी तो प्रीपोन करेंगे या फिर हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट के हित में होगा वो फैसला लिया जाएगा। तो ये आपकी टेस्ट सीरीज हो गई, क्योंकि अभ्यास का महत्व रहता है। यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी पेपर आप दें वस्तुनिष्ठ वाला, इसमें अभ्यास का बहुत महत्व रहता है। ये फुल एंड टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। 1 जुलाई से शुरू करके 28 जुलाई तक का हमने इसको रखा है। अभी इसमें काफ़ी टाइम है। जैसा कि हमने बताया कि आगे आने वाली सूचनाओं के आधार पर इसमें ज़रूरी परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को हम रीशेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, ये लोअर पीसीएस मेंस का पेपर है। इसको आप देख लीजिए किस तरीके के प्रश्न इसमें बनते हैं। पहले सामान्य बुद्धि परीक्षण का इस तरीके के प्रश्न इसमें आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखते हैं सामान्य ज्ञान यहाँ पर शुरू होता है आपका। ठीक है, सामान्य ज्ञान में इस तरीके के जनरल एप्टीट्यूड वाले प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आपके पीछे बैठने वाला आपका मित्र आपको ऐसे बैठने के लिए कहता है जिससे वह उत्तरों की नकल कर सके, तो आप उसको क्या राय देंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल से सामान्य प्रश्न पहले होते थे
अभी भी होते हैं यूपीट्रिपल एससी पेपर्स में, लेकिन अब थोड़ा-सा पैटर्न चेंज ये देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन्स थोड़े से लेंथी टाइप के आते हैं, पहले उतने लेंथी नहीं होते थे, ठीक है? पहले बहुत ईज़ी टाइप के क्वेश्चन आते थे, जैसे कुद्रेमुख जो है आयरन ओर माइंग, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, इसमें कर्नाटक है। आजकल प्रश्न कैसे हो रहे हैं यूपीट्रिपल एससी में भी, कि एक तरफ यहाँ पे स्टेट लिख के आएगा, स्टेट, इसको कह देंगे लिस्ट 1 है ये, सूची 1, और दूसरी तरफ यहाँ पे माइन्स लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे लिस्ट 2 लिख देंगे इसको, ऐसे। और फिर यहाँ पर 4 स्टेट होंगे, यहाँ पे 4 माइन्स होंगी और फिर यहाँ पे कोड बने होंगे। 1, 2, 3, 4 ऐसे होगा, उसमें बताना पड़ेगा कौन से कोड के हिसाब से इसको सही सुमेलित किया गया है। या फिर ऐसे 4 दे देंगे आपको मैचिंग, उसमें पूछ लेंगे आपसे कौन-सा सही सुमेलित है, कौन-सा नहीं सही सुमेलित है। ठीक है? इस तरीके के प्रश्न अब ज़्यादा बनने लग रहे हैं। पहले मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं होते थे जनरली, ठीक है? लेकिन अब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे बुक्स एंड ऑथर है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? तो ये जैसे हम कह सकते हैं एक समाचार पत्र या पत्रिका है, इसमें सिंपली पूछ लिया इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। लेकिन अब क्या होगा कि 4 यहाँ पे मैगज़ीन होंगी, अगेन लिस्ट 1 की तरीके, मैगज़ीन, लिस्ट 1 ऐसे, और फिर यहाँ पे ऑथर या पब्लिशर इसको डाल देंगे। ऑथर, पब्लिशर या फिर एडिटर डाल देंगे, लिस्ट 2, लिस्ट 2। इस तरीके से आपसे पूछेंगे, तो इसमें थोड़ा-सा तैयारी का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। सिलेबस में कोई ऐसा अपडेट नहीं हो जाएगा कि सामान्य ज्ञान में आपसे रेडियोलॉजी का स्पेशलाइज़ेशन पूछेंगे या फिर इंजीनियरिंग वगैरह पूछने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शनल जैसी चीज़ें कुछ नहीं आएँगी इसमें, लेकिन दायरा थोड़ा-सा बढ़ेगा। क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका सभी एग्ज़ाम में बदला है, सरल से सरल पेपर में, तो इसमें भी बदलेगा। ये थोड़ा-सा उच्च स्तर का पेपर माना जाता था, ठीक है? सो इसमें जो है हम लोग सिलेबस तो पुराना फ़ॉलो करेंगे, लेकिन जो प्रश्न पूछने का तरीका है, जो इस समय यूपी ट्रिपल एस से पूछ रहा है, उसके हिसाब से इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये जीएस वाले प्रश्न हो गए, फिर इसमें आप देखेंगे जीएस के अलावा फिर इसमें प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर के भी प्रश्न इसमें आते थे, एग्रीकल्चर संबंधी भी सवाल आते थे इसमें, स्पेशलाइज़्ड एग्रीकल्चर संबंधी सवाल भी आते थे इसमें। ये हम मेंस का देख रहे हैं, मेंस में खाली 2 टॉपिक होते थे, सामान्य बुद्धि परीक्षण और आपका ये जीएस वाला। लेकिन जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का समावेश हमको देखना है, हम प्रीलिम्स सिलेबस के हिसाब से आपको कंटेंट दे रहे हैं, जिसमें गणित भी आता था। क्योंकि अगर लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी कराएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें गणित और विज्ञान अलग से स्पेशलाइज़्ड जो है पूछ सकते हैं आपसे। तो गणित, विज्ञान दोनों की तैयारी आप करिए। बाकी जैसा कि हमने बताया कि हम पुराने सिलेबस के हिसाब से चल ज़रूर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर नवीनतम पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए सारे नए फैक्ट शामिल करेंगे। जैसे विज्ञान में नए फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है? लोअर पीसीएस मेंस में एक्चुअली 2 पेपर होते थे। अभी मैंने पेपर 1 आपको दिखाया था। पेपर 1 आपको दिखाया था, जिसमें 100 प्रश्न होते थे। 100 प्रश्न होते थे उसमें और 200 अंक होते थे। 25 प्रश्न सामान्य बुद्धि परीक्षण के और 75 प्रश्न जीएस के। ये पेपर 2 है, यानी द्वितीय प्रश्न पत्र। पेपर 2 सेकंड पेपर, इसमें जनरल साइंस और अरिथमेटिक पूछी जाती थी। यहाँ पर अरिथमेटिक वाले सवाल हैं, आप देख सकते हैं, और साइंस वाले सवाल भी बीच-बीच में गिवन है। स्पेशलाइज़्ड साइंस के सवाल, ठीक है? जीएस के अलावा स्पेशलाइज़्ड साइंस भी इसमें आती थी, जैसे जीका वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है, इसमें पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा गया है, कुपोषण के बारे में पूछा गया है, ई. कोलाई के बारे में पूछा गया है। स्पेशलाइज़्ड साइंस संबंधी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो साइंस और अरिथमेटिक का एक पेपर होता था, पेपर 2, और जनरल इंटेलिजेंस और सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता था। इस तरीके से 400 में से फिर आपकी मेंस की मेरिट बनती थी। और इसमें जो है सेकंड पेपर में एक भाग 2 भी होता था, जिसमें 25 प्रश्न सामान्य हिंदी के भी होते थे, ठीक है? और सामान्य हिंदी में इसमें कुछ अलग से टॉपिक्स भी होते थे, जैसे हिंदी टू अंग्रेजी भी इसमें आती थी। ये थोड़ा-सा पहले का पेपर है, तो आपको अजीब-सा लग रहा होगा, लेकिन बात वही है कि हम जो है पैटर्न भले ही पुराना ले रहे हैं, यानी सिलेबस भले ही पुराना ले रहे हैं, लेकिन जो आजकल चीज़ें पूछी जा रही हैं हिंदी में, वो सब टॉपिक्स हम इसमें समाहित करेंगे, ठीक है? इससे जो लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है, प्रश्न पत्र जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, जैसे-जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे आजकल हिंदी में इतने ईज़ी क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अब हिंदी में नहीं आते हैं। हिंदी में भी एक लंदी पेपर आयोग बनाता है, जिसमें मैचिंग वाले प्रश्न आते हैं। अगर मुहावरे पूछते हैं, तो 4 मुहावरे एक साथ पूछते हैं आपसे, ठीक है? समास पूछते हैं, तो 4-5 समास एक साथ पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन में। वैसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के मेंस पेपर्स में, वैसे ही हम आपको कराएँगे। जैसे यूपी ट्रिपल एससी में इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, जो एक आया था पिछली बार। यूपी ट्रिपल एससी मेंस में अब इस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है, जैसे निम्नलिखित में से शब्दों पर विचार करिए। इसमें अतिशयोक्ति है, दुर्गति,
मरीचि और निरधि। इसमें बताना है कौन से शब्द जो है शुद्ध दिए हुए हैं। जैसे इसमें अतिशयोक्ति की वृत्ति शुद्ध है, दुर्गति की गलत है, दुर्गति इस तरीके से लिखते हैं, दुर्गति। ये वाला रॉन्ग हो गया और बाकी ये मरीचि सही है, ये भी सही है। तो इस तरीके से प्रश्न एक्चुअली में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, पिछली बार एक ही आया था। तो पूरी तैयारी आपको इसमें करा दी जाएगी पेड कोर्स में, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में आपको इस तरीके से इनसाइट दे दी जाएगी, किस तरीके से याद करना है चीज़ों को, किस तरीके से लंबे समय तक तैयार रखना है, सब कुछ इसमें आपको बता दिया जाएगा। बस आपको इसमें कोर्स में ध्यान रखना है। अभी देखिए कोई अपडेट नहीं है, सिलेबस का भी पता नहीं है और किस पीटी पर होगा ये सब भी नहीं पता है। प्रोसेस में टाइम लगेगा। डेली अभी जो है 3 से 4 घंटे से भी शुरुआत करेंगे। आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। जो लोअर पीसीएस के स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उसके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में आकर के। नोट्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं और सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी आपकी शुरू हो जाएगी। टेस्ट सीरीज़ थोड़े दिन बाद हमने रखी है। पेड कोर्स जल्द शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल ये सब चीज़ें करके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस मेंस की। थोड़ा-सा परीक्षा का स्तर उच्च रहता है इसमें, काफ़ी कॉवेटेड पोस्ट मानी जाती है। यूपी ट्रिपल एससी जब एग्ज़ाम कराता था इसका बिना पीटी के, तब सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती थी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जिसका एग्ज़ाम कराया जाता था। लोअर पीसीएस सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती थी, जिसका एग्ज़ाम लोअर पीसीएस कराता मतलब कह सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी जिन भी पोस्ट का एग्ज़ाम कराता था, उसमें सबसे बड़ी मानी जाती थी यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की पोस्ट्स। सो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से शुरुआत करिए। अपडेटेड स्टडी मटेरियल जो है आपको मिलना शुरू हो ही जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के साथ लगातार रिवीजन बने रहने के लिए कुछ प्रैक्टिस करिए। टेस्ट सीरीज अपने टाइम शेड्यूल से शुरू हो जाएगी। डेली 3 से 4 घंटे से भी शुरुआत कर सकते हैं। करंट अफेयर अभी आपको नहीं पता है कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो आप नए से पुराने की तरफ बढ़िए। हमेशा की तरह जो स्ट्रैटेजी होती है, जो लेटेस्ट करंट अफेयर है, जैसे लेटेस्ट जो है चल रहा है जनवरी का। जनवरी का 2025 वाला आप पढ़िए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वीडियो जो फ्री में आता है उससे देख सकते हैं। पेड ग्रुप में आएँगे तो पीडीएफ इसकी मिल जाती है मंथ वाइज़। फिर जो है आप दिसंबर में आइए, दिसंबर 2024 में आए, फिर आप नवंबर में आइए, नवंबर 2024 में, ठीक है? फिर पीछे आना है आपको, अक्टूबर में आना है, फिर सितंबर में, फिर अगस्त में, फिर जो है जुलाई में। इस तरीके से आप पीछे जाते हुए पढ़ सकते हैं और किसी भी अन्य एग्ज़ाम्स के साथ भी करंट अफेयर इसका तैयार कर सकते हैं। अभी जो मेन टॉपिक्स हैं जैसे हिंदी में, ठीक है? रचनाएँ वाला टॉपिक हो गया। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें रचनाएँ आती है। अगर हिंदी वाला सेक्शन सेक्शन आप देखते हैं, लेकिन इसमें रचनाएँ थोड़ा-सा डीप से पूछते हैं। रचनाएँ वाला जैसे स्पेशलाइज़्ड टॉपिक्स हो गया, अंग्रेजी टू हिंदी वाला चीज़ हो गई, वो इसमें पहले आती थी। और गणित वाली जो चीज़ें हो गई, जैसे गणित ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में नहीं आती है, अब यूपी ट्रिपल एससी में रीज़निंग तक सीमित रहते हैं, लेकिन इसमें गणित भी आती थी। तो सारी चीज़ें आपको इसमें कराई जाएँगी। दैनिक रूप से 3 से 4 घंटे देने की ज़रूरत है अभी। और सीरियसली प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। किसी भी अन्य एग्जाम के साथ साइड बाय साइड भी इसमें तैयारी कर सकते हैं आप। अगेन मैंने बताया कि अभी हम इसी सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जो जैसा पिछली बार पेपर हुआ था, जो टॉपिक्स पूछे गए थे प्री मेंस मिला के कंबाइंड, सारे टॉपिक्स आपको हम कराना शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन एडिशनल कोई भी टॉपिक जुड़ता है जैसे कंप्यूटर, लगभग सभी यूपी ट्रिपल एससी मेंस एग्जाम में जो पीटी के बाद हो रहे हैं उसमें पूछा जा रहा है। और कंप्यूटर में भी स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स होते हैं जैसे एआई वगैरह हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम दोनों ही। और एमएस वर्ड वगैरह पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन वो भी अब शामिल कर रहे हैं कुछ-कुछ एग्ज़ाम्स में। एमएस सूट पूरा शामिल कर रहे हैं, एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल वगैरह तक हो गया। ये सब भी पूछा जा रहा है। कंप्यूटर वायरस वगैरह में स्पेशलाइज़्ड चीज़ें, इंटरनल चीज़ें पूछी जा रही हैं। और कंप्यूटर थोड़ा-सा डेप्थ में भी अब स्टडी करना होता है। तो कंप्यूटर वाली चीज़ कोई भी ऐड होती है यूपी जीके। यूपी जीके वैसे भी सिलेबस का भाग है सामान्य अध्ययन में। यूपी जीके पूछी जाती है लोअर पीसीएस में, पूछी जाती रही है प्री मेंस में, लेकिन यूपी जीके अब स्पेशलाइज्ड टॉपिक एक सेक्शन बन गया है। 20 क्वेश्चंस करीब इसमें एक्सपेक्टेड है। अगर वैसा आता है तो यूपी जीके और स्पेशलाइज्ड तरीके से आपको कराएँगे और टेस्ट सीरीज़ में ऐसे सवाल भी शामिल करेंगे। अभी ये एंटिसिपेटेड है। मान लीजिए कोई एकदम से नई चीज़ जुड़ जाती है, कोई भी चीज़ जुड़ सकती है जो इसके डोमेन में आती है। जैसे ग्राम विकास अगर मान लेते हैं जुड़ता है, जो लेखपाल में ग्राम विकास पूछा जाता है, अगर जुड़ता है तो इसमें भी हम कराएँगे स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स। इसमें जो भी टॉपिक लिख कर के आएगा, डिटेल्ड सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी क्योंकि देता है अपने सभी मेंस एग्जाम में, तो डिटेल्ड सिलेबस में जो भी चीज़ें लिख कर के आएँगी, चाहे वो डेवलपमेंट वाली हो, चाहे ग्राम समाज वाली एक्सपेक्टेड हो, चाहे कंप्यूटर वाली हो, चाहे यूपी जीके वाली हो, ऐसी कोई भी कह सकते हैं चीज़ नहीं बचेगी जो हम करा ना पाएँ। स्पेशलाइज़्ड टॉपिक्स इसमें आएँगे नहीं, इंजीनियरिंग आपसे पूछेंगे नहीं, रेडियोलॉजी और मेडिसिन ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं। जो भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आ सकता है, सारी चीज़ें हम आपको इसमें करा देंगे।
और बस ब यही अभी ब्रीफ स्ट्रैटेजी रहेगी कुल मिलाकर के कि टाइम शेड्यूल फ़ॉलो करना है आपको और अपने डेली बेसिस पर जो टारगेट पूरे करने हैं, डेली टारगेट पूरा करते रहेंगे, तो आप समझेंगे कि आप सही ट्रैक पर हैं अपनी तैयारी में और किसी अन्य मेन एग्ज़ाम को साथ में लेकर के भी इसकी तैयारी की जा सकती है, डेली 3-4 घंटे स्टडी करके। क्विज़ ग्रुप आगे आगे शुरू होगा, तो आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी और डिस्कशन ग्रुप जिन लोगों ने जॉइन किया होगा, वो डाउट पूछना अपने शुरू कर सकते हैं। बहुत छोटा-सा एक वीडियो और भी मैं आपको बना कर के दूँगा, वीडियो नंबर 2, जिसमें बताया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप कैसे ऑपरेट करना है, किस तरीके से आपको स्टडी मटेरियल आगे मिलेगा। 4-5 मिनट की वीडियो में हम आपको समझा देंगे उस वाले वीडियो में। और अभी के लिए स्ट्रैटेजी यही रहेगी। पुराने पेपर हमने साझा कर दिए हैं, पुराने पेपर में सिर्फ़ क्वेश्चन्स देखिएगा, उसके पैटर्न वगैरह में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कितना आता था, कितने क्वेश्चन वगैरह, अभी उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो उससे टॉपिक्स हमको मिले हैं, बस उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। कितने नंबर की कितनी की चीज़ पूछी जाएगी, वो सब आगे अब आप आपको क्लैरिटी मिलेगी। हालाँकि पेपर जो दिया है हमने, पेपर 1, पेपर 2 लोअर पीसीएस मेंस का, उसको एक बार देख सकते हैं आप।